इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमें यहाँ कहा गया है एक सर्कल जिसका रेडियस एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। इस सर्कल में एक आर्क, माना ये एक आर्क है सर्कल की, ये सर्कल का एक आर्क है जो कि सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाता है। जो कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल जिसे मैं थीटा बोल रहा हूँ 60 डिग्री है। मुझे कहा गया सर्कल की रेडियस 21 है। देखिए सेंटर है, सर्कल है, सेंटर से सर्कल को मिलाएंगे तो रेडियस बनेगा, और ये रेडियस मुझे 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसे ही सर्कल में ये वाला लाइन भी एक रेडियस ही है जो कि 21 सेंटीमीटर है। मुझे फर्स्ट पार्ट में कहा गया लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करनी है। किसी सर्कल में आर्क की लेंथ, ये जो यहां पर आर्क है, इस आर्क की लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सर्कल में आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें आप सेंटर एंगल पुट कीजिए, रेडियस पुट कीजिए, आपके पास आर्क की लेंथ आ जाएगी। सेंटर एंगल मेरे पास 60 है, पाई का वैल्यू मेरे पास 22/7 है, और रेडियस यहाँ पर 21 है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 66 से 360 नंबर कैंसिल है, 7 3 जा 21 नंबर कैंसिल है, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो इस तरह से मेरे पास इस सर्कल में आर्क की लेंथ, गिवन आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर आ रही है। फिर मुझे कहा गया एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क। इस आर्क से जो सेक्टर बनता है, इस आर्क से रेडियस से बना सर्कल का पार्ट, ये सेक्टर है पूरा, और इस सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है। तो सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर मुझे कैलकुलेट करना है, और किसी सर्कल में सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम थीटा एंगल पुट करेंगे जो कि 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस मेरे पास 21 है। इसको आप सिंपल करेंगे, 66 जा 360, ये 7 3 जा 21 नंबर कैंसिल है, 3 2 जा 6 नंबर कैंसिल है, 2 11 जा 22 नंबर कैंसिल है। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यह आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर का एरिया मेरे पास आ जाता है। लेकिन अब वो मुझे कहता है यहाँ पर थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड निकालना है। इस आर्क की, ध्यान से देखिए, सर्कल की बाउंड्री का ये पार्ट जिसे हमने आर्क बोला था, इस आर्क की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड मेरे पास ए बी बन रही है। इस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से मुझे जो सेगमेंट बनती है, आर्क और कॉर्ड से जो ये सेगमेंट बनता है, इस सेगमेंट का मुझे एरिया निकालना है। और थर्ड पार्ट, अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो मैं इस सेगमेंट का एरिया निकाल लूंगा। आपको इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना, आपके पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से मुझे माइनस करना है यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए सेक्टर का एरिया मैंने सेकंड पार्ट में निकाला था 231, जिसे मैं यहां पुट कर देता हूं, माइनस ट्रायंगल का एरिया। नॉर्मली ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन अगर आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ट्रायंगल में बेस ए भी आपके पास नहीं है, उसके ऊपर 90 की लाइन हाइट नहीं है आपके पास। लेकिन आप फिर ध्यान दें, इस ट्रायंगल में तो सेंटर पे ये जो एंगल है
ये यहाँ पर 60 डिग्री है, और सर्कल में जब भी कोई कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाए तो उससे जो ट्रायंगल बनता है एक्चुअली वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ये एक शॉर्टकट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई कॉर्ड सेंटर पे 60 एंगल बनाए तो ऐसा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इसलिए ट्रायंगल के एरिया के लिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और कुछ नहीं, इस सर्कल की रेडियस है जो कि मुझे 21 पता है, तो मैं यहाँ साइड की जगह 21 डाल सकता हूँ, 21 का, जो कि स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 21 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इस प्री नंबर में से 21 कॉमन लेंगे तो 21 कॉमन लेने पर 11 बचेगा। इस बाद वाले पोस्ट नंबर में से 21 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास √3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें यहाँ तभी डालनी है जब क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन हो। तो √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी आंसर यही है। तो आप लिख सकते हैं 21 इंटू 11 माइनस 21√3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेगमेंट का एरिया है।